हेलो दोस्तों, तो हम आज शुरू करते हैं अपना एपिसोड 15 और मैंने पहले एपिसोड 14 एक्सप्लेन कर दिया है। हमें स्टार्ट में दिखाते हैं कि विक्टर अपनी जॉगिंग कर रहा होता है और फिर जॉगिंग करने के बाद वो अपने जिम में आता है और वहाँ पे वो ये रुकता नहीं है, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उसके बगल में मेडल्स रखे होते हैं और फिर वो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और इतनी जोर जोर से पंच मार रहा होता है कि बॉक्सिंग बैग इधर उधर उछल रहा होता है। उसके पीछे से उसके अंकल आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हारा कोई मैच नहीं है। विक्टर सुनता है और वो पीछे देखता है, फिर वो बोलता है फिर भी मुझे तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन वो बोलते हैं पीछे से, विक्टर मुझे पता है कि वैसे भी आजकल कोई बॉक्सिंग ज्यादा देखता नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एमएमए ट्राई करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और इतने में विक्टर चिल्लाकर बोलता है, अंकल ये ग्लव्स मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं पहने हैं और ये बात आप जानते हैं। फिर उसके बाद उसके अंकल बोलते हैं, बस मैं सोच रहा था कि तुम ऐसा करो। लेकिन बोलता है कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी किसी से प्रॉमिस किया है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा और ये जब तक करूंगा जब तक मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन जाता। और फिर हमें दिखाते हैं उसके अंकल के पीछे उसकी डैड की फोटो होती है, वो भी चैंपियन होते हैं, तो ये अपने डैड के लिए कर रहा है। उसके बाद विक्टर बोलता है कि चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द अपना मैच ढूंढ लेंगे। और अंकल बोलता है ठीक है। फिर विक्टर बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर हमें दिखाते हैं उसकी बॉक्सिंग जिम के नीचे कार आके रुकती है और उसमें से लोग निकलते हैं 3-4। और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर से जोर से आवाजें आ रही होती हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। और वो दूसरा बोलता है, तुम ये बिल्डिंग हमें दे दो। क्यों नहीं दे रहे, हम तुम्हें इसके पैसे दे रहे हैं, सब कुछ है, फिर ये बिल्डिंग तुम हमें क्यों नहीं दे रहे, और वैसे भी हम कोई ठग्स नहीं है, समझे। फिर हमें हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं विक्टर अभी भी स्कूल भागते हुए जा रहा होता है और कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता है क्योंकि विक्टर सबसे पहले आ गया होता है। लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर पहले से कोई होता है और ये गुस्से से एकदम आगे जा रहा होता है और जाके उसके पीछे खड़ा हो जाता है और एकदम जोर से लात मारता है उसमें। और अपना हीरो एकदम खड़ा होता है, बोलता है कौन है, अरे अभी तो 6:42 हुए हैं, यहाँ तो 7 भी नहीं बजे, मुझे किसने जगा दिया। ओह तुम कैसे हो तुम। बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। बोलता है नहीं सॉरी सॉरी, मेरे पास कल बहुत सारा काम था तो मैं आ नहीं पाया। लेकिन विक्टर बोलता है क्या, लेकिन तुम तो हाई स्कूल में हो ना। बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम विश्वास नहीं करोगे मेरी बात पे। लेकिन विक्टर बोलता है अगर तुम आज मुझसे भाग गई ना तो देख लेना क्या होगा। और इतने में शायद एकदम सीरियस होते हुए बोलता है क्या भागना, क्या मैंने सही सुना, तुमने क्या कहा अभी, भागना। तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल इतनी जल्दी किसके लिए आया हूँ। अब विक्टर एकदम सोच रहा होता है क्या एकदम ये किस्से में क्यों हो गया। और उसका साथ बोलता है वैसे ही मैं उनमें से नहीं हूँ जो फाइट के नाम से भाग जाए। तो विक्टर बोलता है हाँ तू, अभी बताता हूँ। और इतना ही गुस्सा होता हुआ वो सीधा एक पंच छोड़ देता है अपने सैथ के ऊपर और अपने जैसा लगता है कि सैथ को हिट किया है वो पंच। लेकिन वो देखता है क्या ये मुझे बिल्कुल सही फील हो रहा है, बिल्कुल सही, तुम्हारे पंच बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाते हैं कि अपने सैथ ने उसका एकदम पंच एक ने हाथ से रोक लिया होता है और इतनी जोर से मसक रहा होता है कि उसकी उंगलियों को क्रश कर देता है और विक्टर को इतना दर्द होता है। उसके बाद वो सैथ बोलता है क्या तुम और आगे जाना चाहोगे या यहीं पे रुक जाओगे। लेकिन विक्टर यहीं पे नहीं रुकता, वो अपना दूसरा पंच मारने वाला होता है और अपना सैथ सारे पंचों से उसके डॉज कर रहा होता है क्योंकि भाई पता ही अपना सैथ कितना अच्छा है। उसके बाद बोलता है अच्छा आप पकड़ लिया, रुक जा, अब कहाँ जाएगा। लेकिन अपना सैथ वहीं पे खड़ा रहता है और विक्ट्री कस के पंच मार रहा होता है उसकी तरफ। उसके बाद शायद उसके पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है अपने हाथ से और विक्टर सोच रहा होता है क्या इसने अभी मेरे पंच को एकदम अपने हाथ से रोक दिया कैसे। और शायद अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, लेकिन विक्टर अभी भी रुकने की कोई मूड में नहीं होता। वो अभी पंच मारने वाला होता अपने राइट हैंड से और फिर अपना शायद भी एकदम सीरियस हो जाता है और ये दोनों दोनों एक दूसरे पंच मारने वाले होते हैं। और इतने में क्लास के बाहर से एक लड़का आ रहा होता है और वो अंदर देखता है ये क्या हो रहा है। वो देखते ही एकदम बहुत बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि सैथ और विक्टर उसे इतनी बुरी तरीके से देख रहे होते हैं और वो वहीं से डर के भाग जाता है। उसके बाद सैथ बोलता है लगता है यहाँ और बच्चे आने वाले हैं, तो तुम अभी कंटिन्यू करना चाहोगे या फिर हम बाद में करें। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि दोनों के दोनों क्लास में बैठे होते हैं, यानी उन दोनों ने बाद में फाइट करने का सोचा है। और शायद तो एकदम बिल्कुल टाइम घड़ी की तरफ ही देखे जा रहा होता है कि टाइम इतने धीरे धीरे क्यों बीत रहा है आज। फिर हमें दिखाते हैं 12:03 हो जाते हैं और अभी भी ये दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अपने सैथ की बचपन की दोस्त आती है उसके बगल में और बोलती है सैथ क्या तुम आज खाना नहीं खाओगे। बोलता है ओ हाँ मैं खाना खाना तो भूल गया, क्या तुम मैं तुम्हारे साथ चलूं। बोलते हैं हाँ ठीक है तुम चल सकते हो। और उसको हमें दिखाते हैं कि वो सैथ को लेकर अपने साथ चली जाती है और विक्टर अभी भी उसकी तरफ देख रहा होता है। बोलता है हाँ देख लेंगे हरामी, हम में से कौन जीतेगा। और वो वहीं पे सो जाता है। उसको हमें दिखाते हैं सैथ लंच करके आ जाता है और वो भी आके उसकी बगल में ही लेट जाता है और यहाँ उसकी दोस्त उसे देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शाम का टाइम हो गया होता है और विक्टर सीट पे खड़ा होकर बोल रहा होता है ठीक है
तो आ जा मेरे पीछे। और उसके बाद शायद सोच रहा होता है क्या इतनी बुरी तरीके से मुझसे बात कर रहा है। उसके बाद में दिखाते हैं कि दोनों के दोनों स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं और दोनों के दोनों चल के विक्टर के घर जा रहे होते हैं। लेकिन शायद बोलता है हे, और विक्टर चिल्ला के बोलता है मैंने तुमसे बोला नहीं क्या तुम बस मेरे पीछे आओ। लेकिन उसके बाद बोलता है शायद लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, हम तो अभी वहां पहुंचे भी नहीं है ना। तो विक्टर एकदम चिल्ला के बोलता है अरे मैंने तुझसे एक बार बोला क्या तुझे सुनाई नहीं देता। लेकिन शायद बोलता है वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मेरी कार में क्यों नहीं आ जाते। और वो सोच रहा होता है क्या इसके पास कार है। और फिर वो दोनों के दोनों कार में बैठ जाते हैं और उसका ड्राइवर पूछ रहा होता है बॉस कहाँ पे ले जाऊं मैं आपको। और फिर हमें दिखाते हैं कि शायद का ड्राइवर बीड़ी फूक रहा होता है और वो सोच रहा होता है आज मैं घर कितने बजे जाऊंगा, आज ज्यादा लेट हो जाऊंगा क्या। और इतने में ही हमें दिखाते हैं कि उसके सामने एक वैन आके रुकती है और उसमें से 3-4 लोग निकल रहे होते हैं, वो भी वेपन्स के साथ में और एकदम मारे होते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अभी अपनी बीड़ी फूक रहा होता है। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बॉक्सिंग रिंग में विक्टर खड़ा होता है और बोलता है ठीक है ऊपर आ जाओ। अपना साथ सोच रहा होता है अच्छा आज तो ज्यादा ही बदतमीजी से बोल रहा है रुक जा। और जब वो साइड में देखता है तो वहाँ पे उसे फोटो दिखती है विक्टर और उसके डैड की। और उसके बाद विक्टर बोलता है मुझे लगा तुम बोल रहे थे कि तुम बिजी हो, क्या तुम्हें ये जल्द से जल्द खत्म नहीं करना। उसके बाद शायद ऊपर आ जाता है रिंग में और फिर विक्टर बोलता है जब से तुम स्कूल में आए हो तब से मेरी नज़र सिर्फ तुम पे ही है। और इतना ही सुनने के बाद शायद बोलता है हाँ जैसे कि मैं इस पे विश्वास कर लूंगा, तू हरामी बस सोता रहता है और कुछ नहीं करता। और यही सुनने के बाद विक्टर एकदम गुस्सा आ रहा होता है, जोर से बोलता है क्या क्या बोला तू। और अपना शायद भी एकदम एटीट्यूड से बोलता है हाँ वही सुना तूने जो मैंने बोला है, अब चुप कर और मुझे अपने बॉक्सिंग ग्लव्स दे। फिर विक्टर बोलता है अच्छा तो तुम्हें बॉक्सिंग करने के लिए बॉक्सिंग ग्लव चाहिए, मुझे लगा ये सब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। लेकिन शायद बोलता है क्या, बोलता है ये मेरा स्पोर्ट है और इसमें तुम्हारे जैसा कोई काम नहीं है समझे। और दोनों को दोनों एक दूसरे को एकदम क्लियर लुक से देख रहे होते हैं। उसके बाद शायद बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये चाहिए ठीक है। और विक्टर एकदम सामने ही देख रहा होता है और वो एकदम डर जाता है। उसके बाद दिखाते हैं हमें हमारी हीरो की बॉडी जिसपे बहुत सारे मार्क्स लगे होते हैं और कट्स होते हैं। उसके बाद शायद बोलता है अच्छा तो तू डर गया क्या यही देख के। और उसके बाद हमें दिखाते हैं अपनी सेहत की पूरी बॉडी और उस पर इतने बुरी तरीके से मार्क्स लगे होते हैं, निशान होते हैं उसकी चोट के। उसके बाद विक्टर बोलता है अच्छा मैं डर गया जैसे कि तेरे सपनों में। और यही बोलने के बाद विक्टर फुल स्पीड से अपनी सैद की तरफ जाता है और एक पंच मारता है और अपना सैद भी एकदम सीरियस लुक के साथ तैयार होता है। इतने में कोई आता है बाहर से ये चिल्लाता हुआ विक्टर, और हमें पता चलता है ये उसके अंकल होते हैं। और दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं क्या अब क्या हो गया अभी। फिर हमें दिखाते हैं उसके अंकल बोलते हैं विक्टर कोई है बाहर, कोई आया है। विक्टर सोच रहा होता है क्या अब क्या होना गया। और फिर उसके अंकल बोलना शुरू करते हैं कि वो लोग जो बाहर हैं हम लोग गए वो हमसे सब कुछ ले लेंगे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। और शायद सोच रहा होता है क्या अब कौन आ गया हमारा मैच इंटरप्ट करने।